जय मसीह जय श्री प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 22 और 23। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 22 verses 22 and 23। अन्याय की कमाई का चढ़ावा दूषित है, पापियों की भेंटें प्रभु को ग्राह्य नहीं होती। सर्वोच्च प्रभु को पापियों के चढ़ावे प्रिय नहीं होते। वह बलिदानों की बहुलता के कारण पाप क्षमा नहीं करता। वो बलिदानों की बहुलता के कारण पाप क्षमा नहीं करता। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज वचन हमें बताता है कि पापियों की कमाई या पाप की कमाई की चढ़ावा प्रभु को मान्य नहीं है, ग्राह्य नहीं, प्रभु उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। कहने का तात्पर्य यह है, आप गलत तरीके से संपत्ति कमाते हैं और उसमें से एक हिस्सा आप परमेश्वर को चढ़ावा के रूप में देते हैं। यह प्रभु के लिए मान्य नहीं है, प्रभु में बताना चाहता है। आज हम जानते हैं कि लोग तरह तरह के काम करते रहते हैं। किसी भी प्रकार संपत्ति बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए लोग कोशिश करते रहते हैं। दूसरे को क्या होता है, क्या बिगड़ता है, ये कोई नहीं देखता। मुझे कमाना चाहिए, मुझे पैसा एकत्र करना है, संपत्ति एकत्र करनी है, ये एक ही विचार मनुष्य के दिमाग में है। तो जो अमान्य रीति से, गलत तरीके से, अवैध रीति से जो भी कमाई आप करते हैं, वो प्रभु उसका निषेध करते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि आप उसमें से कुछ हिस्सा परमेश्वर को चढ़ावा के रूप में समर्पित करें। तो इसलिए प्रभु वचन में स्पष्ट बताया है, प्रभु ये स्वीकार नहीं करता, पापियों के चढ़ावा प्रिय नहीं होते हैं। और इतना ही नहीं, प्रभु कहते हैं कि बलिदानों की बहुलता के कारण पाप वो क्षमा नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कलीसिया के लिए या गिरजाघर के लिए, चर्च के लिए या प्रभु के लिए भेंटें चढ़ाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी काम करे, अगर हम भेंट चढ़ाएंगे, प्रार्थना में भाग लेंगे, काफी है। लेकिन ये काफी नहीं प्यारे भाइयों बहनों। वह स्पष्ट कहता है कि पापियों का जो बलिदानों की बहुलता कारण पाप क्षमा नहीं होता। आपका जो पाप है वो पाप को क्षमा नहीं मिलती। अगर आप उस पाप के कमाई से आधा हिस्सा परमेश्वर को क्यों ना दें, उसका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, आपके पापों की क्षमा नहीं मिलती है। इसलिए प्रभु आज वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमें गलत तरीके से जो भी कमाई है, पाप की जो कमाई है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। उसको हम प्रभु को चढ़ाने के लिए जितना भी कोशिश करें, वो प्रभु उसे मान्य नहीं करते हैं, ग्राह्य नहीं करते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि चढ़ावा देने से या कलीसिया को पैसा देने से, संपत्ति देने से या अपनी तरफ से जो आर्थिक योगदान देने से शायद परमेश्वर का आशीर्वाद हमें मिलेगा, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी। ये गलत फहमी मनुष्यों के, लोगों के मन में है। तो प्रभु को वचन आज हमें स्पष्ट बताता है कि बलिदानों की बहुलता के कारण परमेश्वर पापों की क्षमा नहीं करते हैं। यानी आप पाप करते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, सब प्रकार के बुरे काम करते हैं, उसके बाद आप प्रभु को बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाते हैं, वो प्रभु को मान्य नहीं, उससे आपको पापों की क्षमा नहीं मिलती है, आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण बात हम मन में, ध्यान में रखे, अपने जीवन को सुधारें, अपने राहों को परख कर देखें कि हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, वचन की राह पर हम चलते ही कि नहीं। अगर हम वचन के राह से हम अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं, तो ये एक अवसर है परमेश्वर हमें प्रदान करता है कि हमें प्रभु की ओर लौटना चाहिए। बड़ा बड़ा चढ़ावा परमेश्वर को देना, यह कलीसिया के कार्यों में सहभागी होना, अपने आप को समर्पित करना, ये काफी नहीं। व्यक्तिगत जीवन में, मेरे आध्यात्मिक जीवन में मुझे परिवर्तन लाना चाहिए।
गलत तरीके से जो भी कमाता है वो कमाई हमें बंद करनी चाहिए। बुरी आदतों को, बुरे कार्यों को, बुराई को हमेशा के लिए हमें समाप्त करना चाहिए। अन्याय की कमाई परमेश्वर के लिए मान्य नहीं। आमीन। प्रार्थना करें। हाँ परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हमारे जीवन में कई ऐसे अनेक अवसर हमारे जीवन में आते हैं प्रभु, जो हम गलत तरीके से कमाते हैं। हाँ प्रभु, हम पर दया कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हम आपके वचन के द्वारा आज हम समझ गए हैं कि प्रभु बुराई की कमाई आपको मानी नहीं, आपके लिए गिरा ही नहीं। हाँ प्रभु, बुराई त्यागते हुए जो पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई से आपको भेंट चढ़ाने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।